स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 4 की वीडियो संख्या 2 देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने 16वीं शताब्दी का जो आर्थिक घटनाक्रम है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की थी। आपको एक मैप भी दिखाया गया था जिसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र, काला सागर और विश्व के जो महत्वपूर्ण देश जिनमें इस पाठ में हमें उनकी गतिविधियों का जिक्र करना है, आर्थिक गतिविधियों का जिक्र करना है, उन सब के बारे में लिखा हुआ था उसमें। उसके बाद हमने जनसंख्या वृद्धि, कृषि की सीमाएं, औद्योगिक पतन, इन विषयों के ऊपर प्रकाश डाला था। आज हम स्पेन का आर्थिक पिछड़ापन पढ़ेंगे कि कैसे स्पेन में आर्थिक पिछड़ापन शुरू हुआ। इसको समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है कि कैसे ह्रास जो है हुआ, क्योंकि शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो 16वीं शताब्दी के जो तीसरा और चौथा दशक था उसमें तो उन्नति थी, बाद में ये उन्नति कैसे अवनति में बदल गई। सिपोला नाम के एक विद्वान है वहाँ के, उनका तो तर्क है कि कभी विकास ही नहीं हुआ, स्पेन में कभी विकास ही नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर विपुल जो है अमेरिका जो खोज लिया था इन लोगों ने, वहाँ से अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी जो है आई यहाँ पर। उस सोना चांदी से संभावनाएं जरूर हुई, क्योंकि जो एक तो माल मिल गया, दूसरा क्या था कि उपनिवेश मिले अमेरिका के रूप में, अमेरिकी जो देश थे, तो उन उपनिवेशों में काफ़ी जो है मांग यहाँ के वस्तुओं की थी, तो वो फिर संभावना जो पैदा हुई, लेकिन उस संभावना को ये लोग भुना नहीं पाए और उस सारे से आखिर में पतन जो वो हुआ। सिपोला कहते हैं कि केवल जो है उत्पादन की मांग से जो है काम नहीं चल सकता, उत्पादन की मांग ही जो है ना एक जरूरी फैक्टर नहीं है, बल्कि जो है उसका जो है उसकी पूर्ति, उसका सिस्टम बनाना, वो भी तो महत्वपूर्ण जो है इंग्रेडिएंट्स है, तत्व है किसी व्यवस्था को चलाने के। तो ये कैसे हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्थिक ह्रास के कारण, आर्थिक ह्रास के अगर कारणों के ऊपर जाएं तो वहाँ की जो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी उत्पादन प्रणाली जो थी वो वहाँ की दोषी थी। दोषी क्यों थी? उत्पादन प्रणाली में कुशल श्रमिक चाहिए थे, उनकी काफी वहाँ पर कमी थी, श्रमिक कुशल नहीं थे, जबकि उनके पास धन था, मांग था, धन भी था और मांग भी थी, लेकिन श्रमिकों की कुशलता के कारण से, अकुशलता के कारण से, शिल्प और जो व्यापार की जो परिस्थितियां थी वहां पर अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थितियां थी व्यापार करने के कारण। जो श्रमिक संघ थे वो जड़ हो गए थे, हठ धर्मी हो गए थे, वो सब चीजों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और कुछ प्रतिबंधात्मक जो नीतियां अपनाई गई, क्योंकि उद्योग और व्यापार के लिए स्वतंत्रता का जो माहौल है वो बहुत जरूरी है। नीतियों को अगर आप जटिल बना देंगे तो उद्योग व्यापार जो है वहाँ पर फल फूल नहीं सकता। तो ये एक बड़ी बेसिक जो है कमी वहाँ रही। उत्पादन में वृद्धि मांग की तुलना में नहीं हो पाई। 1545 में ऐसा बताते हैं कि जो 6 वर्ष के जो ऑर्डर थे अमेरिकी लोगों के वो पेंडिंग पड़े थे। क्यों पेंडिंग पड़े थे? क्योंकि ये जो श्रमिक संघ थे ये माल ही नहीं बनने देते थे, श्रमिक इतने कुशल नहीं थे जो हमने ऊपर पढ़े, नीतियां ऐसी थी, नई जो है प्रौद्योगिकी का जो है इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। जब तकनीक आएगी आपके पास, उस तकनीक से क्या है, आप मशीनी जो तकनीक आएगी उससे ज़्यादा माल बना सकते थे, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया, ना ही श्रमिकों के प्रशिक्षण की तरफ ध्यान गया, ना ही इन श्रमिक संघों को जो है थोड़ा कमज़ोर किया जाता, सिस्टम या और मजबूत किया जाता। तो इन सारे काम ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसके कारण में से जो मांग थी उसकी जो है पूर्ति जो है, हम उत्पादन जो है उतना नहीं कर पाए स्पेन वासी, और वो पिछड़ गए।
बल्कि वो विदेशी उत्पादन की ओर जो है अमेरिकी जो लोग थे वो विदेशी उत्पादन की ओर मुड़े। इस समय में वहाँ पर तस्करी, काला बाजारी जो है दूसरे देशों से तस्करी करके माल लाया जाता था और वो यहाँ पर बेचा जाता था। इंग्लैंड और नीदरलैंड का जो है कपड़ा यहाँ पर बिकने लगा। ये बात तो ठीक है कि इससे एक जो स्टार्टिंग थी उसमें जो है कोई बड़ा जो है नुकसान स्पेन को नहीं हुआ, क्योंकि स्पेन का जो धन था वो तो बढ़ रहा था, क्योंकि सोना चांदी लगातार आ रहा था, लेकिन आर्थिक विकास नहीं हुआ। उस सोने चांदी का जो उपयोग होना चाहिए था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जो जनरेशन्स के लिए काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसलिए जो है ये कुछ ही समय बाद जो है पिछड़ गए, प्रतियोगिता नहीं कर पाए। स्पेन को इस सारे से केवल क्रय शक्ति मिली। केवल क्या मिली? क्रय शक्ति मिली कि खरीद तो सकते हो आप कुछ, लेकिन बेचोगे क्या और कैसे बेचोगे? क्योंकि इन देशों का जो माल था वो सस्ता था, वहाँ की मजदूरी सस्ती थी, अन्य अन्य कारण वो हम आगे पढ़ेंगे। इस सारे से जो है वहाँ के हालात जो है वो बिगड़े और आर्थिक व्यवस्था का जो है नुकसान, ह्रास, अवनति जो है वो हुई। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा धन आया, शिक्षा संस्थान तो खूब खुले, लेकिन वहां पर जो लोग तैयार हुए वो अर्ध शिक्षित वर्ग था, जो शारीरिक श्रम करने से छुपता था, शारीरिक श्रम करना जो है अच्छा नहीं समझता था। ऐसा जो है वर्ग पैदा हुआ। वो लोग क्या चाहते थे? कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए। उनका ध्यान इसी तरफ था जिस पे काम ना करना पड़े। वकील, अफसर, पुजारी, वकील, अफसर, पुजारी, जमींदार, ये वर्ग जो था इसने जो है व्यवस्था को तबाह किया, व्यवस्था को बनाया नहीं, क्योंकि ये समाज के ऊपर हावी थे और ये बस केवल ऊंचा पद पाने की ही इनकी इच्छा थी। तो इन लोगों ने जो है कोई ध्यान जो है कृषि के ऊपर, उद्योगों के ऊपर नहीं दिया, बल्कि जो है इन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ा। इसके कारण से किसान जो था वर्ग वो बेचारा कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, बल्कि वो तो आश्रित हो गया इन्हीं लोगों के ऊपर, जो लोग किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। और दूसरा वर्ग जो इस समाज में बना वो था लुटेरों और भिखारियों का, जो ये वंचित वर्ग था। तो ये इस सारी व्यवस्था से लुटेरों और भिखारियों का एक वंचित वर्ग तैयार हुआ। इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ चली उसमें कोई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के तत्व नहीं थे और इसको ये बाधक समझते थे, इसको विकास ही नहीं किया। तो फिर ये इसने सर्वनाश किया। स्पेन का जो है आर्थिक विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षा में सोना चांदी ही दिखता था उनको, न कि विज्ञान की तरक्की। अगर वो विज्ञान की तरक्की के ओर बढ़ते तो इस सोने चांदी की सहायता से वो बहुत बड़ा जो है मुकाम जो है हासिल कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम उन्होंने फिर भुगता भी। सोने चांदी की आमद का दुष्प्रभाव, जिस धन का लाभ लेकर वो बहुत बड़े काम कर सकते थे उसका ही इनके ऊपर दुष्प्रभाव हो गया। कैसे? इससे कुछ चुने हुए उद्योगों को लाभ पहुंचा और चुने हुए लोगों को ही लाभ इसका जो है पहुंचा। तो धातु जो दोहन जो है होना चाहिए था वो नहीं हो पाया इस सोने चांदी का। उन लोगों ने इस धन का जो उपयोग है, शासकों ने भी और लोगों ने भी, वो आयात में किया। वो चीज़ें खरीद लेते थे। इन्होंने इसको आसान तरीका समझा कि उत्पादन बढ़ाने की बजाय, अपनी वैज्ञानिक प्रगति करने की बजाय, सिस्टम ठीक करने की बजाय आप चीज़ें आयात कर लो और आयात करके उसको बेचो। तो जिस समय ज़रूरत थी नए उद्योग स्थापित करने की, नए प्रयत्न करने की, उस समय इन लोगों ने गलत नीति अपनाई। और इस जल्दबाजी का जो परिणाम क्या हुआ कि जो इनकी व्यवस्था थी
या जो नई व्यवस्था बननी थी, आदिम व्यवस्था थी जो, वो भी क्या हो गई, पुरानी व्यवस्था भी क्या हो गई, विकृत हो गई। क्यों? माल जो है खरीदा किसी से और बेच दिया। एक बार के लिए तो ये ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे नीदरलैंड, इंग्लैंड या अन्य जो देश थे अटलांटिक क्षेत्र के लोग, वो उन्नति करते गए और इन उपनिवेशों में वो हावी होते गए, तो ये जो खरीद बेच का जो मामला था ये ज़्यादा लंबा नहीं चला और इसमें वो पिछड़ गए, क्योंकि इन लोगों का जो माल था वो काफ़ी सस्ता और बढ़िया होता था, तो लोग सस्ता ही खरीदेंगे, तो प्रतियोगिता में ये नहीं ठहरे। इस सारे से जो उद्योग और कृषि जो बड़ी शाखाएं थी, विशेषकर कृषि, उनको काफ़ी जो है नुकसान हुआ। और क्या चीज़ हुई? परजीवीपन आ गया। बस दूसरों पर निर्भर रहना है, ये इनके दिमाग, परजीवी, पर दूसरे के जीवन पर यापन करने वाला, दूसरों पर निर्भर रहने वाला जो है स्पेन का जो है समाज बन गया। उन्होंने अपने गृह उत्पादन को जो है, जो गृह उत्पादन था उसको अवरोध कर लिया, स्वयं न करके जो है ना बस आयात ही करेंगे। इस सारे से जो उनका अवकाश अवरुद्ध हुआ और स्पेन के जो किसान थे और शहरी व्यवस्था थी वो तबाही की ओर बढ़ चली। ये स्पेन का मामला हमने पढ़ा। अब हम इटली का आर्थिक पिछड़ापन पढ़ेंगे कि इटली कैसे आर्थिक पिछड़ेपन में पिछड़ा। इटली का हमने पढ़ा था कि वहाँ सांस्कृतिक विकास हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, नई नई चीज़ें आई थी, ये सब चीज़ तो हुआ, लेकिन उसको वो रूपांतरित नहीं कर पाए औद्योगिक उसमें, मतलब उद्योग में जो है आधुनिक मूल्य जो आए, वहाँ पर वाणिज्य, सब चीज़ों का उदय वहाँ पर हुआ। उद्योग भी बड़े थे, वाणिज्य भी बड़े थे, ठीक है, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, नगरों के क्षेत्र में, हर चीज़ में वहाँ पर उन्नति हुई। लेकिन उसको जो चेंज लेके आना था उनको औद्योगिक विकास के रूप में, उसको उसमें वो स्थापित नहीं कर पाए। तो इस सारे से वो पीछे रह गए। अन्य जो उत्तरी यूरोप के जो देश थे, उसका जो कारण है वो आज हम जानेंगे। कारणों में युद्ध मुख्य रूप से था कि 1494 से लेकर 1538 तक इटली जो है रण क्षेत्र बन गया था, कि ज़्यादातर यूरोप के जो युद्ध है वो यहीं हुए। अब युद्ध होंगे तो उससे सारा व्यापार जो है चौपट हो जाएगा, पूंजीवाद जो बढ़ना था उसका विकास रुक जाएगा, और साथ में कुछ जो है कमी रह गई तो वो अकाल ने, प्रकोप जो आया, महामारी ने पूरी कर दी। इस सारे से मतलब ज़्यादा विकास जो है वो नहीं हो पाया। और जब शांति स्थापित हुई तो कुछ उभार लेके भी आए, उभरे भी, लेकिन वो प्रयास जो था वो इतना मजबूत नहीं था। एक बार लगा जरूर कि पुनरुत्थान होगा आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, लेकिन वो प्रयास इतना नहीं था। वो अन्य जो कमियां थी समाज में, यहाँ के सिस्टम में अन्य कमियों के कारण से जो है ऐसा नहीं हो पाया और ये समाज पिछड़ता ही गया। उसका मुख्य कारण है वही, जैसे वहाँ दोष प्रणाली थी उत्पादन प्रणाली में, तो यहाँ वही पुरानी उत्पादन प्रणाली यहाँ भी चल रही थी। श्रमिक संघ, गिल्ड प्रणाली एक ही बात है। तो ये लोग जो गिल्ड प्रणाली के लोग थे, इन लोगों ने पुराने तरीके से ही व्यवस्था को ये चलाते थे। उत्पादन का कोई अगर नया तरीका लेकर आए या प्रतियोगिता को जो है अगर उसको मुकाबला उसका करना है, उसके लिए कुछ करें, तो उस सारे में ये लोग बाधक थे, उसको ये करने नहीं देते थे श्रमिक संघ। तो इस सारे के कारण से जो बाजार, इनकी जो प्रतियोगिता की जो क्षेत्र था, वो इनकी जो क्षमता थी वो घटती गई। बाजार सीमित होता गया, उत्पादन भी सीमित होता गया। इस सारे से व्यापार पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। और अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसकी एक अर्थव्यवस्था एक खास बात थी, अर्थव्यवस्था निर्भर नहीं थी, दूसरों पर निर्भर थी, निर्यात पर निर्भर थी, और जबकि इसका उत्पादन खुद का कम था। उत्पादन कम था, कारण क्या था? संसाधन कम थे और बाजार भी सीमित थे। ये कुछ फैक्टर थे। ऐसे में जब इटली का जो निर्यात घट गया, क्योंकि निर्यात पर ही व्यवस्था है, तो निर्यात घटा, तो निर्यात घटने का कारण क्या था कि बाजारों पर उत्तरी यूरोप के देशों का कब्जा हो गया था।
तो यहाँ पर इनका निर्यात घट गया। घटने से सारी व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई। क्योंकि जो है नीदरलैंड और हॉलैंड, इंग्लैंड जो थे वो देश नई पद्धतियां, नई टेक्निक्स जो है यूज कर रहे थे, तो वो लोग ज़्यादा सफल हुए। अगर हम इस संबंध में एक आंकड़े के बारे में अगर पढ़ें तो 1565 में रेशमी कपड़े के निर्यात पर लागू व्यापार शुल्क से, व्यापार शुल्क जो लगता था उसमें 1565 से इटली को जो आय हो रही थी वो थी 24,000 लीरा। वहाँ की लीरा मुद्रा का नाम जैसे हमारे यहाँ रुपया है। और 1600 ईस्वी में यही आय जो है केवल 2000 से लेकर 4000 लीरा तक ही रहेगी। तो कितना जो है घटाव जो है आया, कितना नुकसान जो है इटली को हुआ, क्यों? निर्यात ही बंद हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा था उच्च उत्पादन लागत। श्रमिक संघों का नियंत्रण था, हर चीज पर वो नियंत्रण रखते थे। नियंत्रण जो रखते थे तो माल का जो उत्पादन होता था उस पर उनकी नज़र होती थी। और नई टेक्नोलॉजी जो है आप अपनाएंगे नहीं, ये आपके जो श्रमिक संगठन थे ये आंदोलन कर देते थे। और सरकार या सिस्टम जो है उनकी जो है बात को जो है टाल नहीं पाया, उस समय उस व्यवस्था को बदल नहीं पाया। तो उस सारे का जो परिणाम, प्लस निर्यात शुल्क ज़्यादा था और मजदूरी भी ज़्यादा थी, ऊंची लागत हो गई, उत्पादन कम हो गया। तो ये जो प्रतियोगिता के क्षेत्र में, अगर विकास के क्षेत्र में बात करें तो ये विनाशकारी व्यवस्था होती है। क्यों? लागत ऊंची है तो बाजार में टिकोगे कैसे? जब आपको ऊंची लागत मिल रही है तो अगर कम में बेचेंगे, अगर कोई चीज़ कम में बेचेंगे तो वैसे ही नुकसान हो जाएगा। अधिक में बेचेंगे तो आपका माल खरीदेगा कौन? क्योंकि सस्ता माल उपलब्ध है। ये इसके कारण से जो जेनेवा और वेनिस के निर्माता इंग्लैंड और हॉलैंड के जो प्रतियोगी थे उनसे पिछड़ गए। तो इस सारे से आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती चली गई। व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर सब क्या हो गए? बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। और दूसरी ओर इस समय में ये सब जो व्यवस्था बदली तो जो धनी जमींदार थे वो और धनी हो गए। तो जमींदारों ने पुरानी व्यवस्था जो कृषि पर अपना अधिकार स्थापित कर सामंतीकरण को ही जो है बढ़ावा दिया। तो इस तरह से दोबारा सामंतीकरण उठने की ओर बढ़ा। जबकि आने इस समय और देशों में, उत्तरी यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति आई हुई थी, वो लोग व्यापार की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन ये जो देश थे जो सब जिनमें उत्थान, अनेकों प्रकार के उत्थान पहले हुए, वो लोग पिछड़ रहे थे और सामंतीकरण जैसी पुरानी खराब व्यवस्था की ओर जा रहे थे। इसका मैप मैं आपको दिखा चुका हूँ इन देशों के बारे में। इटली और जो आपका स्पेन का जो क्षेत्र है वो देखेंगे आप। अगली वीडियो में हम अटलांटिक क्षेत्र में जो विकास हुआ, उत्कर्ष जो हुआ वो कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे।